आज भी बच्चों हम आपके साथ डे 9 में टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। बच्चों क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई बच्चा हमारी वीडियो को डाउनलोड करके देखता है तो वो ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों हमें लॉस होता है, हमें ना वॉच टाइम मिलता है और हमें ना ही बच्चों सब्सक्राइबर गेन होते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई हमारी वीडियो डाउनलोड करके देखता है तो वो ऐसा ना करें। बस ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, इस रिक्वेस्ट को मान लो। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आपको मान ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर 60 में अगर आप प्लस कर दें 2 tan 45 और इसमें से भी माइनस कर दें आप cos स्क्वायर 30। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो साइन 60 पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपको इसके अंदर tan 45 पता होना चाहिए और इसके बाद बच्चों आपको cos 30 डिग्री पता होना चाहिए क्या होता है। तो सभी बच्चे कह रहे हैं सर देखो tan 45 तो 1 होता है, आप सर साइन 60 को लिख दो √3/2 और सर साइन 60 cos 30 के बराबर होता है, यहाँ पे भी लिख दो √3/2। तो आपको करना क्या है बच्चों, जस्ट आपको ये वाली वैल्यूज √3/2, 1 और √3/2 को वहां पे पुट करना है। तो आप इस साइन स्क्वायर 60 की जगह पे साइन 60 लिखेंगे √3/2 आएगा और इसके बाद देखिए इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस करेंगे इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई tan 45 1 बताया मैंने आपको, माइनस में cos स्क्वायर 30 यानी कि पहले cos 30 लिखिए √3/2 और फिर इसका कर दीजिए स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास प्लस का 2 हो और माइनस का 2 हो तो क्या इसका आंसर 0 आता है? नहीं आता। आप कहेंगे सर बिल्कुल इसका आंसर 0 आता है। तो इसी तरह बच्चों, अगर हमारे पास 2 का स्क्वायर हो और माइनस में भी 2 का स्क्वायर हो तो क्या इसका आंसर 0 आएगा? नहीं आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। तो आप ये देखिए, आपके पास एक ये प्लस का √3/2 का स्क्वायर है और एक ये माइनस √3/2 का स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कैंसिल होंगे या नहीं होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 सभी बच्चे कहेंगे सर 2 होता है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ओनली 2। अगर आप sin x प्लस cos y करें तो इसकी वैल्यू बन रहती है और आपको बोला गया है कि x की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है और आपको ये भी बोला गया है कि y जो है एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब मैंने आपको कल बताया था, न्यून कोण का मतलब समकोण से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा एंगल है। तो आपको बताना है कि y का मान क्या होगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम में भी यही स्टेटमेंट लिखी गई है कि sin x प्लस cos y की वैल्यू अगर 1 हो, जिसमें से बच्चों x की वैल्यू अगर आप 30 डिग्री पुट करें तो आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। और बच्चों y एक ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जो एक्यूट एंगल में होगी। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटी होगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए sin x प्लस करें cos y और इसको इक्वल कर दें 1 के। आपको बच्चों यहाँ पे x की जगह पे डालना है 30 डिग्री। तो x की जगह पे 30 डिग्री डालेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ 30 प्लस करेंगे इसके अंदर बच्चों cos y और इक्वल टू में लिख देंगे 1। अब आप जल्दी से बताइए बच्चों, यहाँ पर साइन 30 क्या होता है? तो बच्चे कहेंगे सर साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2। साइन 30 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, इसमें प्लस करेंगे बच्चों cos y और इसको इक्वल कर देंगे 1 के। आपका cos y तो यहीं पर रहेगा, लेकिन बच्चों ये प्लस का जो 1/2 है जब अपने अपोजिट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिखोगे 1 माइनस में 1/2। इसका मतलब बच्चों आपने ये निकाला कि जो cos y है वो इक्वल है 1/2 के। बच्चे कहेंगे सर 1/2 कैसे आया? तो बच्चों हमने 1 माइनस 1/2 में से एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम रहेगा इसका 2, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1, सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप अब इसके बाद लिखेंगे बच्चों cos y इज इक्वल टू। अब आप बच्चों मुझे जल्दी से बताइए कि 1/2 की रेशो cos पे कितने एंगल पे आती है? मैंने आपसे पूछा बच्चों 1/2 की रेशो cos के कौन से एंगल पे आती है? तो बच्चे कहेंगे सर cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि बच्चों आप इस 1/2 की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे cos ऑफ 60। अब मैंने आपको कल बताया था कि cos और cos राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन में अगर सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशो आ जाए तो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपस में कैंसिल हो जाती है और इनके एंगल इक्वल आ जाते हैं, यानी कि y इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। y का मान जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा और आप देख सकते हैं जो 60 डिग्री है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। फिर देखिए बच्चों, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन प्यारा सा मैंने इसलिए बोला है बच्चों क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो लगनी ही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एज ए फिगर लगनी है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों। आपको क्वेश्चन के अंदर पूरी कंप्लीट फिगर बनाकर दी गई है, फिगर के अंदर इनकी डायमेंशंस भी लिख कर दी गई हैं। और बच्चों जहाँ पे जो ये छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए गए हैं इनका मतलब है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। जहाँ पे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं बच्चों वहां पे 90 डिग्री के एंगल्स बने हुए हैं।
और आपको ये एक थीटा दे रखा है और फिर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि टेन थीटा बताइए क्या होगा। आपको बच्चों क्वेश्चन के अंदर सिंपली टेन थीटा बताना है। तो आप बच्चों मुझे बस ये बता दो कि टेन थीटा की वैल्यू क्या रहती है। बच्चे कहेंगे सर टेन थीटा की वैल्यू रहती है पी अपॉन में बी। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे सर टेन थीटा की वैल्यू रहती है हमारी लंब अपॉन में आधार। तो आप अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, टेन थीटा आपको निकालना है। टेन थीटा के अंदर जो परपेंडिकुलर है, जो आपका लंब है बच्चों, वो क्या आएगा, जो इस थीटा के अपोजिट साइड है, यानी कि ये PQ। थीटा के जो सम्मुख रेखा है ये आएगी, यानी कि ये वाली आएगी PQ साइड। हम इस PQ साइड को बच्चों लंब में लिखेंगे, इस PQ साइड को बच्चों हम अपने परपेंडिकुलर में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड PQ डिवाइडेड बाय, अगर बात करें बच्चों बेस की, तो आप देख सकते हैं थीटा का बेस क्या है। थीटा का बेस है ये वाला जहां पे मैं अभी लाइन चला रहा हूं, यानी कि RQ। तो आपको PQ अपॉन में RQ फाइंड करना है, क्या होगा। इसी तरह बच्चों आपके पास लंब की वैल्यू आई है PQ बटे में, आपको आधार चाहिए, तो आधार यानी कि जिस जिस रेखा पर आपका ट्रायंगल बना हुआ है, तो आपका ट्रायंगल बना हुआ है इस RQ वाली रेखा पर। इस RQ वाली रेखा पर आपका ट्रायंगल बना हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय RQ। आपको PQ बटे में RQ चाहिए, हमें बच्चों PQ अपॉन में RQ की वैल्यू चाहिए। अब एक बच्चे ने कहा सर देखो हमें RQ तो दे ही रखा है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर सर हमें R से लेके Q तक का डिस्टेंस तो दे रखा है। इसी तरह बच्चों ये जो आपके पास ये 9 सेंटीमीटर दे रखा है, 9 सेंटीमीटर और कुछ नहीं बल्कि RQ रेखा का मान ही तो है। तो आप यहाँ पे इसके बटे में लिख दीजिए 9 और आप इसके डिवाइडेड में लिख दीजिए 9। अब आपको बच्चों कुछ भी करके ये PQ निकालना है, आपको बच्चों ये PQ वैल्यू निकालनी है। तो PQ वैल्यू निकालने के लिए देखिए बच्चों, PQ जो है वो इस 90 डिग्री के अपोजिट है। अगर बच्चों कोई साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है तो हम उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से लिखी जाती है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल रहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपका जो कर्ण का स्क्वायर है बच्चों वो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हाइपोटेन्यूज की जगह पे तो आ जाएगा PQ, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर रेखा ये वाली है, लंब आपका ये है PS, तो आप यहाँ लिखेंगे PS का स्क्वायर और प्लस करेंगे आधार। आधार इस बार इसका ये वाला लेंगे QS, यानी कि बेस हम इसका QS लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे QS का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों आप लिखेंगे PQ स्क्वायर इक्वल टू PS की वैल्यू आपको दी गई है 3, 3 का स्क्वायर प्लस QS की वैल्यू दी गई है आपको 4, तो 4 का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों आप यहाँ लिख देंगे PQ स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 प्लस 16 करेंगे तो बच्चों 25 आएगा, यानी कि आपने PQ स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 25। आपको चाहिए PQ, तो आप लिखेंगे PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है प्यारे बच्चों 5। तो आपने PQ की वैल्यू निकाल ली 5, अपने अंश में लिख दीजिए 5, अपने न्यूमरेटर में लिख दीजिए 5, तो आपका क्वेश्चन हुआ फिनिश। आपका आंसर आ गया 5 अपॉन में 9। बच्चों आपका आंसर आ चुका है 5 बटे में 9। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, हमें बस इसके अंदर PQ निकालनी थी, और PQ निकालने के लिए बच्चों आपको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का यूज करना था। तो आइए बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर देखिए बच्चों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, ये बेसिक कोर्स के बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में भी करवाया था, आज भी करवा रहा हूँ और हो सकता है आने वाले टाइम में भी करवाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी गलत ना करें। तो देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन दिया गया है, अगर tan a प्लस b का मान 1 है और tan a माइनस b का मान 1 बटे में √3 है, जहां पर a और b जो है बच्चों वो 90 डिग्री से कम है, यानी कि न्यून कोण है, तो आपको बताना है कि a और b का मान क्या होगा। इसी तरह बच्चों आपके इंग्लिश में लिखा गया है कि tan a प्लस b की वैल्यू 1 है और आपके tan a माइनस b की वैल्यू 1/√3 है, जहां पर बच्चों a और b जो है वो 90 डिग्री से कम है, 0 से लेके 90 डिग्री है, और जहां पे ये भी लिखा हुआ है कि a जो है वो b से बड़ा होगा। तो आपको बताना है बच्चों a और b की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं बच्चों, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे tan a प्लस b। हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों tan a प्लस b की वैल्यू दी गई है 1। तो आप मुझे ये बताओ बच्चों, जो ये 1 है हमारे पास, ये 1 हमारा tan के कौन से एंगल पे आता है। और आप इस बारे में बहस नहीं करेंगे कि सर हम tan ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में tan है तो आपको राइट हैंड साइड में भी tan लेकर आना है। अगर आपके राइट हैंड साइड में साइन होता तो मैं साइन का एंगल चेक करता, अगर कोस होता तो मैं कोस का एंगल चेक करता। अब tan है तो हम tan का एंगल चेक करेंगे। तो सभी बच्चे कहेंगे सर आपका जो tan है ना, tan 45 डिग्री जो है सर ये 1 होता है, यानी कि बच्चों आप 1 की जगह पे लिख देंगे tan 45 डिग्री।
और आपका यहाँ पे 10a प्लस बी सेम रहेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 10a प्लस बी। अब आप देखिए बच्चों 10 और 10 सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, कैंसिल हो जाएगी, तो आप लिख देंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बच्चों आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे अपनी, तो आपको दी गई है 10 ऑफ a माइनस b जो है ये इक्वल है 1/√3 के। तो आप बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे मुझे ये बता दो बस कि आपका जो 1/√3 है ये 10 के कौन से एंगल पे आता है, तो आप कहेंगे सर ये आता है 10 के 30 डिग्री पे, यानी कि 1/√3 की जगह पे हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 10 ऑफ 30 डिग्री, और यहाँ पे ये 10a माइनस बी एज इट इज रहेगा, 10a माइनस बी एज इट इज रहेगा, फिर इक्वल टू में आएगा 1030। 10 और 10 सेम है, तो आप लिख देंगे a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। यह आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं बच्चों, तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आपके पास पहली इक्वेशन है a प्लस बी मिलाकर 45 है, और अगर a माइनस बी कर दिया जाए तो ये 30 है। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं हम इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और आप यहाँ पे लिख देंगे 2a इज इक्वल टू 45 में 30 प्लस करेंगे तो 75, यानी कि बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बच्चों आप यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू 2 से जब 75 काटेंगे तो सबसे पहले 3 पे जाएगा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 5 आएगा, 1 और 5 यानी कि 15, 15 से छोटा नंबर जाएगा बच्चों हमारा 14, और 14 आएगा 7 पे, 7 जा 14, फिर 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो वहां पे 1 से वो 0 बन जाएगा 10, यानी कि 2 5 जा 10। तो आपने वैल्यू निकाली बच्चों, a की वैल्यू आई है 37.5, आपने a की वैल्यू निकाली बच्चों 37.5। अब आप यहाँ लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 37.5, हम a इक्वल टू 37.5 को बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है a में अगर b प्लस किया जाए तो वो 45 डिग्री है, जहां पे हम a की जगह पे लिख देंगे बच्चों 37.5, इसमें प्लस करेंगे b तो इक्वल टू में आएगा ये 45। आप लिखेंगे बच्चों b इज इक्वल टू 45, 37 जब अपोजिट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 37.5, फिर आप लिखेंगे सर b इज इक्वल टू, जल्दी से 45.0 में से बच्चों 37.5 माइनस करिए तो 4 इसको कैरी देगा और ये वाला इसको कैरी देगा, तो 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ पे आना चाहिए था 15, लेकिन 15 ने आगे कैरी दिया तो आएगा 14, 14 में से 7 जाएंगे तो आएगा 7, और 3 तो कैंसिल हो गए तो 0, तो आपके b की वैल्यू आ गई बच्चों 7.5, आपके b की वैल्यू आ गई बच्चों 7.5, दिस इज योर आंसर। आपने a निकाला 37.5 और b निकाला आपने 7.5, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक कोर्स के बच्चों के लिए। आइए बढ़ते हैं बच्चों इसके अगले क्वेश्चन पे। फिर देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करना है बच्चों, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आप सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कंसीडर, आप बच्चों यहाँ पे लिख देंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों अपनी स्टेटमेंट को नोट करेंगे। तो बच्चों हमने अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पे नोट करा। इसके बाद बच्चों आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको इसके अंदर कुछ कॉमन वैल्यू नजर आ रही है, तो आप कहेंगे सर कॉमन वैल्यू तो इसके अंदर ये 10a है और यहाँ पर भी ये 10a है, जो अंश में है यानी कि जो न्यूमरेटर में है वो बच्चों 10a कॉमन नजर आ रहा है, तो क्यों ना 10a को कॉमन ले लिया जाए। बच्चे कह रहे हैं यस सर 10a को कॉमन ले लो, तो बच्चों जब आप 10a को यहाँ पर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, आपने बच्चों ये 10a तो बाहर कॉमन ले लिया, यानी कि यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं, यानी कि 1 लिखेंगे डिवाइड में, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस में सेकेंड a, फिर ये वाला माइनस बच्चों सेम रहेगा तो माइनस, ये वाला बच्चों आपने 10a बाहर कॉमन लिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस में सेकेंड a। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की चीज समझ आई होगी, हमने बस 10a को कॉमन लिया। अब इसके बाद देखिए बच्चों 10a अपनी जगह पे 10a ही रहेगा। अब आप लेंगे बच्चों इसका एलसीएम, तो मैंने आपको इसका एलसीएम लेने की शानदार ट्रिक बताई थी, आपको करना क्या है बच्चों, आपको डायरेक्ट इस 1 माइनस में सेकेंड a को यहां से उठा के सीधा इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहेंगे सर 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस में सेकेंड a ही रहेगा, इसको बस आप ब्रैकेट में लिख दें, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस बार ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, ये जो 1 प्लस सेकेंड a है, ये जो 1 प्लस सेकेंड a है यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे 1 प्लस में सेकेंड a, यहाँ पे आपने लिख दिया बच्चों 1 प्लस में सेकेंड a, और इसके डिवीजन में लिख देंगे बच्चों मल्टीप्लीकेशन लगाकर, यानी कि 1 प्लस में सेकेंड a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में सेकेंड a। अब एक बच्चे ने मुझे बोला सर देखो, मैंने कहा बताओ, बच्चे ने कहा सर देखो ये 1 माइनस में सेकेंड a 1 प्लस में सेकेंड a जो है ये a प्लस बी a माइनस बी के अकॉर्डिंग
क्या ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन जाएगा? मैंने कहा यस, बिल्कुल बन जाएगा। तो अब इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे 10a एज इट इज, 10a एज इट इज। इसके डिनोमिनेटर में तो बच्चों आपने मुझे बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे इसके साथ सीकेंट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ऊपर जो न्यूमरेटर की बात आती है बच्चों, देखो इसके आगे तो प्लस का साइन है तो ये सेम रहेगा, यानी कि 1 माइनस में सीकेंट ए ही रहेगा। इसके बाद बच्चों देखो ये 1 प्लस में सीकेंट ए जो है, ये जो 1 प्लस में सीकेंट ए है बच्चों, ये साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसके आगे ये माइनस लगा हुआ है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 1, आप यहाँ लिखेंगे बच्चों माइनस का 1 और माइनस का सीकेंट ए, माइनस का 1 और माइनस का सीकेंट ए। फिर इसके बाद देखिए बच्चों आपका ये जो +1 है और आपका ये -1 है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो आप इस 1 को -1 से कैंसिल करोगे और आप इस माइनस सीकेंड ए को माइनस सीकेंड ए को प्लस करोगे तो आपका आएगा माइनस का 2 सीकेंड ए, आपका आएगा बच्चों माइनस का 2 सीकेंड ए और आपके बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा 10a। इसके ब्रैकेट में बच्चों आप लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस में सीकेंड स्क्वायर ए। इसके आगे देखिए बच्चों 1 माइनस में सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू लगाने के लिए हमें इसके अंदर ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी कि सीकेंड स्क्वायर ए जो होता है इसमें माइनस कर दिया जाए अगर 10 स्क्वायर ए तो इसकी वैल्यू रहती है बच्चों 1, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए की वैल्यू रहती है बच्चों 1। तो आप मुझे ये बताओ क्या मैं यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये जो माइनस का 10 स्क्वायर ए है, ये जो माइनस का 10 स्क्वायर ए है इक्वल टू में आ जाएगा 1 माइनस में सीकेंड स्क्वायर ए। अरे बोलो बच्चों, ये जो माइनस का 10 स्क्वायर ए है इसको मैंने यहाँ पे रहने दिया और ये जो प्लस का सीकेंड स्क्वायर ए है इसको मैं अपोजिट साइड ले गया तो माइनस हो गया, तो माइनस का 10 स्क्वायर ए इक्वल आ जाएगा 1 माइनस में सीकेंड स्क्वायर ए के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10a एज इट इज, हम यहाँ पे लिखेंगे 10a एज इट इज मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 सीकेंड ए, माइनस का 2 सीकेंड ए डिवाइडेड बाय आपके पास इस पूरे की वैल्यू 1 माइनस में सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू आई है बच्चों माइनस का 10 स्क्वायर ए, आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 10 स्क्वायर ए, इसको करेंगे क्लोज। अब देखिए बच्चों ये एक 10 स्क्वायर ए जो है इस डिग्री 2 को काट देगा और ये माइनस वाला इस माइनस को काट देगा, तो आपके पास बचेगा बच्चों 2 सीकेंड ए, आप यहाँ लिखेंगे 2 सीकेंड ए डिवाइडेड बाय 10a, आपने बच्चों लिख दिया 2 सीकेंड ए डिवाइडेड बाय 10a। अब आपको मैंने बच्चों ये बात बोली थी कि जब भी आपके पास साइन और कोस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्री रेशो आए तो आप उसके अंदर साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए बच्चों कि आपका जो सीकेंट ए है आप इसको कोस की टर्म में क्या लिखते हो, तो आप कहेंगे सर 1 अपॉन में कॉस ए लिखते हैं। इसी तरह बच्चों आपके पास जो 10a है इसको क्या लिखते हो आप, तो आप कहोगे सर इसको लिखते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो आप इसको यहाँ पे लिखिए, ये डिवीजन का साइन रहेगा, ऊपर आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कॉस ए, आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए और इस 10a को लिखेंगे बच्चों आप साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब आप ये देखिए बच्चों इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये कॉस ए और ये वाला कॉस ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में साइन ए, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में साइन ए, और बच्चों आप जानते हैं कि 1 अपॉन साइन ए कोसिकेंड ए होता है, तो आप इसको लिख देंगे 2 कोसिकेंड ए, आप इसको लिख देंगे बच्चों 2 कोसिकेंड ए विच इज इक्वल टू आरएचएस। हमारा जो 2 कोसिकेंड ए है यानी कि हमारे इस आरएचएस के इक्वल आ चुका है, तो हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आपको इसके अंदर करना क्या था, 10a कॉमन लेना था, एलसीएम लेना था और उसके बाद साइन और कोस में चेंज करके क्वेश्चन इजीली खत्म हो गया। अब देखिए बच्चों आप जब इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे तो कम से कम आपको बच्चों प्रैक्टिस के लिए इसी क्वेश्चन को 3 बार करना है और वो भी अलग अलग टाइम पे करना है, बीच में गैप देके करना है। ये नहीं कि आपको लगातार कॉपी में 3 बार लिख देना है, आप तो ऊपर से टेप के नीचे लिख दोगे, वो गलत है। आपको ये क्वेश्चन 3 बार करना है लेकिन उसकी टाइम ड्यूरेशन में गैप होना चाहिए, यानी कि अगर आप आज कर रहे हैं एक बार, फिर कल करिए, फिर परसों करिए, तब जाके आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना आएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। फिर देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आया है और ये क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बच्चों आप इसके अंदर कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड लिखो और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बच्चों आप इसकी ये वाली स्टेटमेंट नोट कर लो। तो बच्चों हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट नोट कर ली है, 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर ए माइनस 1 एंड कोसिकेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आप राइट हैंड साइड में देखो, आपको इसके राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कॉस ए दिया हुआ है, बाकी 1 और 2 लिखे हुए हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस ए की टर्म्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है बच्चों आपको दी गई स्टेटमेंट को सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए बच्चों की जो आपका 10a है,
ये tan a sin और cos में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है sin a डिवाइडेड बाय cos a। इसी के साथ बच्चों आप मुझे ये बताओ, जो ये कोसिकेंट a है ये sin और cos में क्या होता है, और आपका जो सीकेंट a है ये sin और cos में क्या होता है। तो आप कहेंगे सर सीकेंट को हम लिखते हैं 1 बाय sin a, और आप कहेंगे सर हम सीकेंट a को लिखते हैं 1 अपॉन में cos a। तो ये सारी वैल्यू को बच्चों इनकी स्टेटमेंट में नोट डाउन करो। तो ध्यान से नोट डाउन करेंगे बच्चों, ये डिवीजन साइन तो आएगा ही आएगा बच्चों। ऊपर tan स्क्वायर a की जगह पे हम लिख देंगे sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। नीचे 10 की जगह पे लिखेंगे sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, इसमें से माइनस करेंगे 1, फिर करेंगे प्लस और यहां लगाएंगे डिवीजन का साइन। ऊपर वाले को सीकेंट स्क्वायर a को लिखेंगे 1 अपॉन में sin स्क्वायर a, और नीचे सीकेंट स्क्वायर a को लिखेंगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर a, माइनस करेंगे कोसिकेंट को लिखेंगे 1 अपॉन में sin स्क्वायर a। सभी का ध्यान बच्चों स्क्रीन पे होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका जो न्यूमरेटर है, आपका जो अंश है वो तो sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a ही रहेगा। तो आपका यहाँ पे डिवीजन साइन सेम टू सेम रहेगा, और आप ऊपर लिख देंगे sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। इसी के साथ आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों प्लस, डिवीजन साइन सेम रहेगा, और 1 बाय साइन स्क्वायर a भी एज इट इज रहेगा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर a। बात करें बच्चों अगर इसके डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में देखो आप इस cos स्क्वायर a का एलसीएम ले सकते हो। तो आप इसके डिनोमिनेटर में बच्चों जब cos स्क्वायर a का एलसीएम लेंगे, तो आपका यहाँ पे sin स्क्वायर a तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा cos स्क्वायर a। इसी तरह बच्चों जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो आपका sin स्क्वायर a 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप ऊपर लिखेंगे sin स्क्वायर a, फिर ये वाला जो माइनस है ये माइनस रहेगा, और cos स्क्वायर a इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे cos स्क्वायर a, और इसके डिनोमिनेटर में बच्चों sin स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर a तो आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, जो ऊपर के न्यूमरेटर में ये cos स्क्वायर a है, और नीचे जो cos स्क्वायर a है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों जो sin स्क्वायर a है और ये जो sin स्क्वायर a है ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप बच्चों जब cos स्क्वायर a को इस cos स्क्वायर a से काटेंगे, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी sin स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में आएगा sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। तो आप बच्चों यहाँ पर लिखेंगे sin स्क्वायर a, और इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे sin स्क्वायर a माइनस में cos स्क्वायर a, फिर वो प्लस एज इट इज रहेगा। इसके बाद बच्चों देखिए, ये जो sin स्क्वायर a है ये sin स्क्वायर a कैंसिल हो गया, लेकिन बच्चों ये जो cos स्क्वायर a है ये इस ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a माइनस में cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a माइनस में cos स्क्वायर a। अब आप ये देखिए बच्चों, अगर आपके पास 4 बाय 5 प्लस हो जाए 1 बाय 5, यानी कि डिनोमिनेटर सेम रहे, तो आप ऊपर की टर्म्स को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, यानी कि आप इसको सीधा लिखते हैं 4 प्लस 1 बाय 5। इसी तरह बच्चों ये देखिए, जो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a है, sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a है, ये एक ही टर्म है, सेम टू सेम है, यानी कि इनके एलसीएम के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे sin स्क्वायर a माइनस में cos स्क्वायर a, और ऊपर वाली टर्म प्लस हो जाएगी, तो आप लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब एक बच्चे ने बोला मुझे, सर देखो जो sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a है ये एक आइडेंटिटी है, तो ऊपर लिख दो सर आप 1 डिवाइडेड बाय। फिर एक बच्चे ने बोला सर देखो हमें जो अपने RHS में चाहिए वो cos चाहिए, और यहां से हमें cos को लाने के लिए sin को हटाना पड़ेगा। तो आप बच्चों ये जानते हो कि sin स्क्वायर थीटा में प्लस करें अगर cos स्क्वायर थीटा तो वो 1 होता है, और यहां से अगर हम बच्चों sin स्क्वायर थीटा लिखें तो इसको लिखते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अरे बोलो हाँ या ना, बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो आप बच्चों sin स्क्वायर a को इस sin स्क्वायर a को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर a, और ये वाला जो माइनस cos स्क्वायर a है इसको हम पर्पल पेन से लिखेंगे माइनस का cos स्क्वायर a। अब देखिए बच्चों माइनस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 होता है, यानी कि बच्चों आप लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर a, 1 अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर a, जो कि इक्वल आ चुका है बच्चों RHS के, और अगर RHS के इक्वल आ चुका है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए बच्चों बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। फिर देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसके डिनोमिनेटर में कोसिकेंट थीटा और कॉट थीटा हो, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा हो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही सोल्व करना होता है। तो आप बच्चों यहाँ पे ऐसे छोटी सी लाइन लगा लें और एक तरफ आप लिख दे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ आप बच्चों लिख दे कंसीडर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे नोट करें और राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट राइट हैंड साइड में नोट करें। अब बच्चों इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को आपको प्रूफ करना है, इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को आपको सोल्व करना है और दोनों का ही लास्ट का जो आंसर होगा वो सेम टू सेम आएगा। आइए देखते हैं कैसे आएगा। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि जो आपका कॉट थीटा होता है ये और कुछ नहीं बल्कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। और आप बच्चों ये भी जानते हैं कि आपका जो कोसेकेंट थीटा होता है ये 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है। अरे बोलो हाँ या ना। बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो आप यहाँ पे लिख दें बच्चों साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा की जगह पे लिखेंगे आप बच्चों कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और इसमें प्लस करेंगे 1 अपॉन में साइन थीटा। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपका साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा लेकिन जो डिवाइड में है, लेकिन बच्चों जो डिवाइड में है आपके डिवीजन के अंदर जो साइन थीटा और साइन थीटा है वो सेम टू सेम है, यानी कि बच्चों ये cos थीटा प्लस 1 डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों cos थीटा प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे बच्चों साइन थीटा। और आप ये जानते हैं बच्चों कि आपका जो साइन थीटा है ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास अब यहाँ पर वैल्यू आएगी बच्चों साइन स्क्वायर थीटा के डिनोमिनेटर में आएगा cos थीटा प्लस 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो आप इसको इस तरह से समझो बच्चों कि अगर हम साइन थीटा को x ले लें, x के डिवाइड में हो, cos थीटा को y ले लें प्लस 1 और फिर से साइन थीटा x हो, तो आपका जो ये वाला डिवीजन साइन है बच्चों मल्टीप्लाई में बनेगा, तो x के मल्टीप्लाई में आएगा। लेकिन जो ये डिनोमिनेटर में है बच्चों इसका रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल होगा x अपॉन में y प्लस 1। तो x और x आपस में मल्टीप्लाई होके बना देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में y प्लस 1, यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों ये जो x है ये डायरेक्ट इस ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह बच्चों जो ये साइन थीटा है ये डायरेक्ट इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर। अब इसके बाद देखिए बच्चों, आपने ये पढ़ा है कि आप साइन स्क्वायर थीटा में अगर प्लस कर दें cos स्क्वायर थीटा तो आपकी वैल्यू रहती है 1, और आप अगर यहाँ से बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आती है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अरे बोलो हाँ या ना। बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो बच्चों आप इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा और इसके डिनोमिनेटर में तो cos थीटा प्लस 1 है। अब देखिए बच्चों ये जो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो बच्चों a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। इसी तरह हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos थीटा और इसके डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों cos थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस 1। अब आप ये देखिए बच्चों ये जो 1 प्लस cos थीटा है और ये जो 1 प्लस cos थीटा है, cos थीटा प्लस 1 1 प्लस cos थीटा दोनों के दोनों सेम है। दोनों के दोनों सेम होने का मतलब बच्चों दोनों एक दूसरे से इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1 माइनस में cos थीटा। आपका लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट की वैल्यू आई बच्चों 1 माइनस cos थीटा। अब आपको राइट हैंड साइड को सोल्व करना है और उसकी वैल्यू भी 1 माइनस cos थीटा आनी चाहिए। आपके राइट हैंड साइड में बच्चों सबसे पहले ये 2 है, तो आप इस 2 को एज इट इज लिख दो, फिर प्लस कर दो इसके अंदर ये ऊपर वाला साइन थीटा और इसको बच्चों डिवाइड कर दो। कॉट थीटा को आप जानते हैं, हम लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, फिर ये माइनस एज इट इज रहेगा और कोसेकेंट थीटा को लिखेंगे 1 माइनस में साइन थीटा। इसके बाद बच्चों दोबारा से ये 2 एज इट इज रहेगा प्लस ऊपर साइन थीटा एज इट इज रहेगा। इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी बच्चों देखो साइन थीटा सेम है, तो इसके डिवाइड में साइन थीटा आ जाएगा और ये जो cos थीटा माइनस 1 है ये डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बच्चों cos थीटा माइनस 1। अब आपको बच्चों मैंने पहले सिखाया था कि साइन थीटा ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको लिख देंगे 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 1। इसके बाद बच्चों आपको बताया गया था कि आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो ये 2 प्लस में रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा और इसको डिवाइड करेंगे बच्चों cos थीटा माइनस 1 से। फिर बच्चों आपको बताया गया था कि आप 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा,
तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 एज इट इज, इसके अंदर प्लस करेंगे और ऊपर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इसके साथ यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस में कॉस थीटा। और इसको बच्चों आप सेकंड वाली टर्म को डिवाइड करोगे कॉस थीटा माइनस 1 से। अब एक बच्चे ने बोला मुझे कि सर देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा जो है और ये कॉस थीटा माइनस 1 है, ये 1 माइनस कॉस थीटा जो है और ये कॉस थीटा माइनस 1 है, ये है तो सेम लेकिन इन दोनों के साइन चेंज है। आप दोबारा से सुनिए, 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 है तो सेम लेकिन इनके साइन चेंज है। तो अगर इनके साइन चेंज है बच्चों तो आप क्या करोगे, इसमें आपके पास इस तरह से है 1 माइनस कॉस थीटा के डिवाइडेड में है आपके पास कॉस थीटा माइनस 1। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस ऊपर वाले 1 माइनस कॉस थीटा से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये जो माइनस का कॉस थीटा है ये प्लस बन जाएगा और आपके पास बच्चों ये जो प्लस का 1 है ये माइनस 1 हो जाएगा। क्लोज करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे बच्चों cos थीटा माइनस 1। अब आप देखिए बच्चों cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस 1 सेम आ गया, लेकिन कब आया, जब हमने ये माइनस को कॉमन लिया। तो हम इसको ऐसे कट कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1। यानी कि बच्चों जब हम इसको काटेंगे एक दूसरे से तो हमारा आंसर आएगा -1। तो हम यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस cos थीटा और काटने पर आंसर आया -1। अब आप ये देखिए बच्चों, जब आप -1 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा -1। और आप बच्चों जब -1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का cos थीटा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1 माइनस cos थीटा। और आप जानते हैं बच्चों हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस cos थीटा आया था और वो हमारे राइट हैंड साइड में आ चुका है 1 माइनस cos थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ बच्चों आपके आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों कम से कम 5 बार करनी है, तब जाके आप ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट सीख पाएंगे। देखते ही पता लगा पाएंगे कि आपको कब इसके अंदर दोनों को कंसीडर करना है और कब आपको इसके अंदर सिंगल लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके आंसर आ जाना है।